जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा डीजी के हवाले से कि जनरेटर के ऊपर चलने वाले लोड को कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर चलने वाले पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है और देखना है कि डीजी कितने % पर चल रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक 20 kVA का डीजी वो पर फेज़ कितने एम्पेयर लोड बेयर करता है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जिस तरह देखें आपके सामने नज़र आ रहा है कि मैंने एक 20 kVA की एक छोटी सी कैलकुलेशन करके रखी हुई है। जैसे अभी ये एक 20 kVA का डीजी है, ठीक हो गया जी। हमारे पास 20 kVA का कोई भी डीजी है। अब करना क्या है कि सबसे पहले उसके आपने किलोवाट निकाल लेने हैं। एक मेथड, मतलब मेथड नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले उसके किलोवाट निकाल लेने हैं। और किलोवाट निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपका अल्टरनेटर का पावर फैक्टर होता है उसको आपने केवीए के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो किलोवाट आपके निकल आते हैं। जैसे अभी देखें 20 kVA एज इट इज़ कर दिया मैंने और पावर फैक्टर इसका ले लिया। ये 20 kVA पावर फैक्टर 0.8 है और किसी भी अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होता है। एक और इसके अलावा पावर फैक्टर होता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो किस चीज़ का है, ठीक है। ये मैंने इसके किलोवाट निकाल लिया और फिर इसको वाट में मैंने कन्वर्ट कर लिया। एक चीज़ तो यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब इसी चीज़ को मैं लेके चलता हूँ वाट वाले को। अगर आपने इसको फाइंड आउट करना है कि आपके ये वाट हैं, इतने वाट का ये डीजी है, पर फेज़ कितने एम्पेयर लोड उठाएगा, सिंपल सा करना ये होता है। आपने 16,000 ये जो वाट हमारे निकले हैं इज इक्वल टू 1.732 मल्टीप्लाई वी आई और पावर फैक्टर, ठीक हो गया। बेसिकली cos फाई होता है। अभी ये जो 1.732 है ये क्या चीज़ है? 1.732 बेसिकली आपने देखा होगा एक फार्मूला होता है हमारे पास पावर का, P इज इक्वल टू √3 वी आई और cos फाई, जो कि ये पावर फैक्टर होता है, ठीक हो गया। इसी को अब हम सिंपल उसमें लेके चलेंगे कि देखें हमारे पास वाट ऑलरेडी हमने निकाल लिए हुए हैं। ये वाले 20 kVA के डीजी के वाट हमने निकाल दिए हैं, वो आ गए हैं हमारे पास 16,000। 1.732 ये अंडर रूट की वैल्यू आ गई। वोल्टेजेस आपने देख लेने हैं कि आपके जनरेटर के ऊपर वोल्टेजेस कितने चल रहे हैं। अब ये आपने मेजर करने हैं, उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन करनी है। नॉर्मली जो वोल्टेजेस चल रहे होते हैं वो होते हैं 400, ठीक हो गया। एम्पेयर हमने मालूम करने हैं पर फेज़। और पावर फैक्टर जो साइट्स के ऊपर पावर फैक्टर हमारा चल रहा होता है, टेलीकॉम की हर साइट के ऊपर पावर फैक्टर 1 चल रहा होता है नॉर्मली। और अगर हम बहुत नीचे भी चले जाएं इंडोर साइट के ऊपर तो वहाँ पर 0.99 आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा। तो लिहाजा आपने इसको पावर फैक्टर को 1 ही कंसीडर करना है कैलकुलेशन करते वक्त। अब आपने सिंपल ये कर लेना है जी 16,000, ठीक है। इसको 1.732 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 1। मैं अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1.732 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई पावर फैक्टर ऑलरेडी हमारा 1 है, ये आ जाएगा 692, ठीक हो गया जी। अब मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ, इसको ले जाता हूँ। ये बन गया आपका जनाब 16,000 डिवाइडेड बाय 692.8। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इसके ऊपर। 16,000 डिवाइडेड बाय 692.8। अब देखें जी ये मेरा आ गया पर फेज़ जो लोड है मेरा डीजी 20 kVA का जो डीजी है वह बेयर करेगा, वो बनेगा 23.09। ये 100% है, ठीक हो गया कि 20 kVA का डीजी 100% पर कितने डिलीवर करेगा? 23.09 एम्पेयर पर फेज़, ठीक हो गया। ये चीज़ अब हमारी आ गई। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि कोई भी डीजी जो है हमारा, हम उसको 100% पर नहीं चलाते। अब इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, वो भी मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर हेडक्वार्टर के केपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हेडक्वार्टर ये बोलता है कि उसको मैक्सिमम लोड के ऊपर चलाया जाए, क्योंकि उनके केपीआई यही हैं।
और अगर फील्ड की टीम जो फॉप्स है या जो आपके जितने भी फील्ड में काम करने वाली टीम है उनके KPI को देखा जाए, वो क्योंकि उन्होंने उस DG के साथ चलना होता है, वो बोलते हैं कि हम इसको कम से कम लोड के ऊपर चलाए जाएँ कि जो हेडक्वार्टर की तरफ से भी अप्रूव हो जाए। वो जो परसेंटेज नॉर्मली होती है वो होती है 70% न्यू ओवरहाल DG की और 80% न्यू DG की, कि बिल्कुल आपका ब्रांड न्यू जनरेटर है उसको आप 80% लोड के ऊपर चलाएंगे और 70% आप लोड डालेंगे जो ओवरहाल DG है आपका, कि जो फ्रेश ओवरहाल हुआ है। अब हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, मतलब जो जनरली प्रैक्टिस हो रही होती है या जो कॉमन देखने में आ रही होती है वो यही हो रही होती है कि न्यू DG के ऊपर 80% लोड डालते हैं आप, और जो ओवरहाल किया हुआ DG होता है उसके ऊपर 70% लोड डालते हैं। अब बात आ जाती है कि आपके बहुत सारे ऐसे क्लस्ट्रॉनर्स, बहुत सारे ऐसे जो टेक्नीशियंस होते हैं DG टेक्नीशियंस, उनको ये तो पता होता है कि हमारा जो इंजन है उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हम इसके ऊपर कितने % लोड डालें कि ये इंजन हमारा मतलब सर्वाइव कर जाए। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि आपने देखना है कि इंजन की कंडीशन कितनी है, उस परसेंटेज के लिहाज से आप उसके ऊपर लोड डाल दें। आप देखें अगर हम 70% के हिसाब से लोड डालेंगे, ये जो हमारा लोड आया था 23 पॉइंट समथिंग, अगर हमने इसका 70% लोड निकालना हो, सिंपल इसको करना है मल्टीप्लाई 0.7 के साथ, ठीक हो गया जी, ये बन जाएगा 16.1 एम्पियर। मतलब आपने 70% लोड डालना है तो 16.1 एम्पियर पर फेज़ लोड डालेंगे आप, ठीक हो गया जी। अगर आपने इसको 80% पे चलाना है तो 80% पे चलाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0.8, 80% के ऊपर लोड बनता है तकरीबन 18.4 एम्पियर, 18.4 एम्पियर पर फेज़। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आ गई। ये थोड़ा लंबा फार्मूला है, अब इसी पूरे फार्मूले को एक मैं शॉर्ट टर्म के अंदर आपको बताता हूँ जो कि बहुत सिंपल होगा, कि जितना भी KVA है, लेट्स सपोज 20 KVA का आपका जनरेटर है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.44 के साथ, ठीक हो गया। इसका जो आंसर आएगा उसको आपने सिंपल, वो आपका 100% लोड होगा पावर फैक्टर के साथ किसी भी DG का। जैसे अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बन गया आपका 20 मल्टीप्लाई 1.44, ये बनेगा जी 28.8 एम्पियर पर फेज़, 28.8 एम्पियर पर फेज़, ठीक हो गया। अच्छा ये एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, मोस्टली को तो क्लियर होता है लेकिन कुछ को कन्फ्यूजन होती है कि जो भी ये कैलकुलेशन होती है, जो भी ये लोड होता है, ये पर फेज़ के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं कि आपने तीनों फेजेज़ का लोड जमा करना है। अच्छा तो चलते हैं अब इसकी तरफ। ये है 0.8 पावर फैक्टर के साथ, ठीक है जी। ये जो सारी कैलकुलेशन हमारी निकली है ये 0.8 पावर फैक्टर के ऊपर निकली है। अब आपने देखना है कि आपका जो कनेक्टेड लोड है वो साइट का, आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारी साइट का कनेक्टेड लोड होता है वो उसका पावर फैक्टर होता है 1। अब आपने करना क्या है, सिंपल आपने इसको 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। जब आप 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो वहीं पर आ जाएगा जो हमने ये ऊपर कैलकुलेशन निकाली है। अभी देखिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई 0.8, ये बन गया 23.4, ठीक हो गया जी। मतलब 23.404 एम्पियर पर फेज़, एम्पियर पर फेज़ ये लोड आ जाएगा। अब देखें हमने जो इससे पहले कैलकुलेशन निकाली थी वो बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला निकाला था, उसके बाद जाके फिर ये हमारी कैलकुलेशन, ये आंसर आया था ये वाला, ठीक हो गया। यहाँ हमें बहुत शॉर्ट में इसका आंसर मिल गया, मतलब जितने KVA आपका है उस KVA को मल्टीप्लाई करना है 1.44 से, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 के साथ, क्योंकि ये अल्टरनेटर का पावर फैक्टर है और अल्टरनेटर KVA के अंदर था, अभी तक KVA के अंदर था, हमने इसको किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर एम्पियर निकालने हैं। इसको हमने क्या किया, 28.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा ये आ गया 23.404। मतलब ये एम्पेयर पर फेज़ इसकी 100% है, 100% के ऊपर ये इतना चलेगा। और फिर वही तरीका जो हमने 70% पे चलाना है उसको इसी तरह से, ये बहुत शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इसके अलावा आ जाती हैं
कि आपने जो ये दूसरा पावर फैक्टर हमने लिया है जो कि 1 लिया है, इसको आपने अपने लोड के हिसाब से कंसिडर करना है। जैसे टेलीकॉम के अंदर हमारा पावर फैक्टर 1 होता है, इसलिए मैंने 1 लिया है। लेकिन अगर यही इंडक्टिव लोड होता तो फिर मैं इसका पावर फैक्टर 0.8 लेता, या जो भी पैनल के ऊपर मेरा पावर फैक्टर आ रहा होता फिर मैं वो ले रहा होता। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पावर फैक्टर का पता है, लेकिन कुछ हजरात को पावर फैक्टर का नहीं पता, कुछ टेक्नीशियंस को, कुछ इवन हमारे क्लस्टर ऑनर्स को नहीं पता, क्योंकि उनकी ये फील्ड नहीं है। और लेकिन उन्होंने क्या है कि रीजन को चलाना होता है, तो उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बस पावर फैक्टर की डिटेल में बेशक मत जाएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पावर फैक्टर 0.8 हो, जिस तरह यहाँ पे था, तो एम्पियर हमारे बढ़ रहे होते हैं। अगर आपने उसके ऊपर 0.8 का पावर फैक्टर लगाएंगे तो पर फेज़ 28 एम्पियर डिलीवर करेगा। लेकिन अगर आपने यूनिटी का या 1 का पावर फैक्टर लगा दिया, फिर आपका ये इतने एम्पियर नहीं डिलीवर करेगा, फिर 23.4 एम्पियर डिलीवर करेगा। फिर हमें अल्टरनेटर के जो पावर फैक्टर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको किलोवाट में निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया? मेरी बात अगर अच्छे से समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर करने की। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर आपको जिस तरह मैंने बताया कि आपने किसी भी डीजी का जो एम्पेयर निकालने हैं पर फेज़, वो किस तरह से निकालते हैं। 2 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, एक शॉर्ट और एक थोड़ा डिटेल्ड में। अच्छा, ये जो 1.44 है ये भी बेसिकली वैल्यू निकाली गई है। ये जो हमारा √3 है और 400 वोल्टेजेस हैं, इनकी बेसिकली वैल्यू निकाल के 1.44 निकाला गया। लेकिन बेहतरीन तरीका यही है जो मैंने ये पहला मेथड बताया है कि आपने पहले अपने वोल्टेजेस को भी मेजर कर लेना है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और फिर जितने भी आपके केवीए हैं उसको आपने किलोवाट में कन्वर्ट किया होगा, उसके ऊपर डिवाइड करके इस तरह से आपका बेहतरीन सा आंसर आ जाएगा और बहुत अच्छी सी कैलकुलेशन आपकी होगी।